हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बड़ी फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में। अभी जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के अंदर करा है एक बड़ा रिफॉर्म, और उस रिफॉर्म से क्या पड़ने वाला है असर आपकी और हमारी ज़िंदगी के ऊपर, आज हम जानेंगे इसको बड़ी डिटेल में। अब तक जीएसटी सिस्टम के अंदर 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। इसको बदल के गवर्नमेंट ने अब इसे कर दिया है सिर्फ 3 स्लैबों में, 5% और 18%, 12% और 28% के स्लैब को हटा दिया गया है, और एक 40% का जो स्लैब है जो एसेंशियल्स आइटम्स के ऊपर लगता था, या आप बोल सकते हैं कि महंगे सामान के ऊपर लगता था, या ऐसे सामानों के ऊपर लगता था जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, उनकी कंजम्पशन को कंट्रोल करना चाहती है, उसे गवर्नमेंट ने कंटिन्यू रखा है 40% वाले स्लैब को। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने 12 और 28% वाले स्लैब को पूरी तरीके से हटा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल आइटम्स की, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनको 5% के जीएसटी स्लैब में ला दिया है, जो पहले 12% से लेकर 28% के बीच में थी, जैसे टूथपेस्ट, साबुन, डेली रूटीन की चीजें, इनफैक्ट बाइसिकल तक। मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे रही है। और अब बात करते हैं बड़े परचेज की, जैसे स्मॉल टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या फिर छोटी कारें, जिसके ऊपर पहले लगता था 28% जीएसटी, जो अब गिर करके हो गया 18%। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप दिवाली पे अपने घर के लिए कोई नया आइटम बाय करने वाले हैं तो आपकी पॉकेट के ऊपर उसका भार होगा कम। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक हिस्टोरिकल मूव है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपने देशवासियों के इंश्योरेंस की भी फिक्र है। इसीलिए इंश्योरेंस के ऊपर जो पहले 18% जीएसटी लगता था, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, उसे गवर्नमेंट ने हटा के कर दिया बिल्कुल जीरो। इट मीन्स कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज अब अपने लिए खरीद रहे हैं, एक इंडिविजुअल प्लान खरीद रहे हैं, भले ही वो टर्म प्लान हो, एंडोमेंट प्लान हो, या एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी हो, या फिर वो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, या फ्लोटर इंश्योरेंस प्लान हो, इसके ऊपर अब आपको जीएसटी देना पड़ेगा एकदम जीरो। इसका सीधा सा मतलब ये देखा जा सकता है कि जहां आप पहले 1 लाख रुपए की प्रीमियम को 1,18,000 रुपए दे रहे थे, तो अब आपको मात्र वहां पे 1 लाख रुपए देना पड़ेंगे। सीधा सीधा आपको यहाँ पे 18,000 रुपए की बचत है। हेल्थ इंश्योरेंस का रिन्यूअल हो या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप नहीं खरीदने वाले हो, तो यहाँ पे भी आपको 18% जीएसटी से आज़ादी मिल गई है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि आम आदमी अपने इंश्योरेंस के बारे में जागरूक हो, सजग हो, और इंश्योरेंस पॉलिसीज अच्छे से ले सके। इसीलिए इस बड़े कदम को लिया गया है। इनफैक्ट गवर्नमेंट चाहती तो इसे 18% से 5% पे भी ला सकती थी, बट गवर्नमेंट ने इसे जीरो कर दिया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज पे। बट अगर वहीं हम बात करें जनरल इंश्योरेंस के, कार इंश्योरेंस के बारे में, ट्रेवल इंश्योरेंस के बारे में, या फिर होम इंश्योरेंस के बारे में, या फायर इंश्योरेंस के बारे में, या कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के बारे में, जहां पे जीएसटी गवर्नमेंट ने एज इट इज रखा है, मतलब ये फायदा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने दिया है इंडिविजुअल इंश्योरेंस होल्डर्स को। लग्जरी प्रोडक्ट्स और सिंग गुड्स जैसे टबेको या दूसरे आइटम जो लग्जरी श्रेणी में आते हैं, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जीएसटी एज इट इज रखा है, 40% रखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कंजम्पशन जो लग्जरी आइटम का वो कंट्रोल में रहे, और जो मध्यम वर्गीय है, या फिर हम बात करें एक कॉमन पर्सन के बारे में, फोकस करना चाह रही है कि अपनी सेविंग्स को बढ़ा पाए। अब सवाल ये आता है कि ये मूव गवर्नमेंट ने अभी क्यों लिया है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है डिमांड बूस्ट करना। जब कोई भी चीज़ सस्ती होती है तो लोग उसे ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। आप भी कोशिश करेंगे कि यार चलो टीवी 4 साल पुराना हो गया, इसी को चेंज कर लेते हैं क्योंकि जीएसटी कम हो गया है। तो गवर्नमेंट का फोकस है डिमांड के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में इंटरनल कंजम्पशन बढ़े और डिमांड बढ़े। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कारण है इंटरनेशनल ट्रेड प्रेशर। जैसा कि अभी हम सभी देखते आ रहे थे कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर काफ़ी टैरिफ लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस है कि उन टैरिफ से होने वाले नुकसान को इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन पावर के साथ में मैचअप किया जाए, जिससे यहाँ के आम लोग ही आकर के परचेस करें, और कहीं ना कहीं जो ट्रेड से होने वाले लॉस है, इंटरनेशनल ट्रेड से, उसे कंट्रोल किया जाए। इस अनाउंसमेंट के बाद में जो कंजम्पशन स्टॉक्स हैं, एग्जांपल के लिए एफएमसीजी स्टॉक्स जैसे आईटीसी, एचयूएल, ये 5 से 7% चढ़ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंजम्पशन बूस्ट होने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी के ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, जो 1% से लेके 1.2% तक ग्रो करेगी। सो आई थिंक गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। गवर्नमेंट इसे दिवाली का गिफ्ट कह रही है। मुझे लगता है हाउस होल्ड को भले ही वो इंश्योरेंस खरीदना हो या कोई कंजम्पशन का आइटम खरीदना हो, सस्ता पड़ने वाला है, तो इस दिवाली दीजिए खुद को एक प्रोटेक्शन का गिफ्ट। आज ही खरीदिए अपनी पॉलिसी हमारे साथ पॉलिसीज समझो से। आपका इसके ऊपर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बताइए, और साथ में ऐसी वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज पॉलिसी समझो को।